नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो चिंताजनक, वैज्ञानिकों का दावा, गेहूं और चावल की पौष्टिकता में आई है कमी, जस्ता आयरन का घनत्व हुआ है कम। जी हाँ, अगर कहा कि दुनिया भर में खाने के रूप में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उपयोग होता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गेहूं और चावल की पौष्टिकता धीरे धीरे कम हो रही है। विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में बात सामने आई है। हमारी थाली में गेहूं और चावल आज भी पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि चावल में जरूरी पोषक तत्वों का घनत्व अब उतना नहीं है जितना 50 साल पहले हुआ करता था। इसी तरह गेहूं में जस्ता और आयरन के घनत्व में कमी आई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांस से भी फैलता है टीबी संक्रमण। कोरोना की तरह एरोसोल हो सकते हैं बीमारी फैलाने का बड़ा माध्यम। जी हाँ, टीबी को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं का कहना है कि खांसने से ही नहीं बल्कि सांसों से भी टीबी संक्रमण फैल सकता है। अब तक खांसने को ही टीबी के प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम माना जा रहा था। शोध में पाया गया कि टीबी के 90% बैक्टीरिया सांस के दौरान निकलने वाले एरोसोल या छोटे ड्रॉपलेट से ही फैलते हैं। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर भी इस तरह का शोध सामने आ चुका है। संक्रमण फैलने का यह तरीका ही जेल एवं ऐसी ही अन्य बंद जगहों पर महामारी के तेज प्रसार का कारण बना था। कोरोना महामारी के बाद टीबी ही दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा संक्रमण है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का खाने के तेलों के लिए नया पोर्टल तैयार। प्राइस स्टॉक की होगी बेहतर निगरानी, कीमतों में आएगी नरमी। जी हां, खाने के तेलों की कीमतों में नरमी लाने के लिए सरकार की तरफ से एक और पहल की जा रही है। इसमें तेलों की कीमतों और स्टॉक पर पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से निगरानी हो सकेगी। दरअसल सरकार खाने के तेलों के लिए एक पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद स्टॉक की उपलब्धता और भाव में ट्रांसपेरेंसी लाना है। सरकार का मानना है कि इससे तेल की कीमतों में कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल पर तिलहन की कीमतों और स्टॉक की डिटेल हर हफ्ते अपडेट करनी होगी। साथ ही हर हफ्ते पोर्टल पर डाटा भी जारी होगा। इससे सरकार यह मालूम कर सकेगी तेलों का स्टॉक कितना है और उनकी कीमतों में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में दुर्घटना संभावित स्थलों का एम्बुलेंस से होगी तैनाती। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के सामंजस्य से होगा काम। जी हां, उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युओं के मामलों को देखते हुए अब घायलों को तत्काल मदद मुहैया कराने की तैयारी है। इस कड़ी में दुर्घटना संभावित स्थलों पर 108 एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। मकसद यह है कि दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर ही घायलों को मदद देकर उनकी जान बचाई जा सके। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि दुर्घटना से 1 घंटे का समय घायल के लिए काफी अहम होता है। यानी किसी दुर्घटना में घायल को 1 घंटे के भीतर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए राजमार्गों पर ऐसे स्थलों की सूची बनाने को कहा है जहाँ सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन सेवा 108 की एम्बुलेंस तैनात करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत में भी होगा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन। ताइवान के साथ हो सकती है $7.5 अरब की मेगा डील। जी हां, पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रही है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी इसके कारण कार, मोबाइल फोन और दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के उत्पादन पर असर पड़ा है। भारत अब इस समस्या को दूर करने के लिए ताइवान के साथ मेगा डील करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ताइवान के अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में एक सौदा पर चर्चा के लिए मुलाकात की है, जिसके तहत $7.5 अरब की लागत से भारत में चिप प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें 5G उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक की सप्लाई होगी। सिलिकॉन से बने इन चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन, कार, फ्रिज, घर में मौजूद कई उपकरणों में होता है। भारत में चिप प्लांट स्थापित होने के बाद चीन पर भी निर्भरता खत्म हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा महंगा, करना होगा 50% ज्यादा खर्च। जी हां, अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि 1 दिसंबर से टीवी चैनल्स के बिल बढ़ने वाले हैं। देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स जी, स्टार, सोनी और वाईकॉम 18 ने कुछ चैनल्स अपने बुके से बाहर कर दिए हैं, जिसके कारण टीवी दर्शकों को 50% तक अधिक खर्च करना पड़ सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए टैरिफ ऑर्डर के लागू करने की वजह से यह दाम बढ़ रहे हैं। स्टार प्लस, कलर्स, जी टीवी, सोनी और कुछ रीजनल चैनल जैसे लोकप्रिय चैनलों को देखने के लिए दर्शकों को 35 से 50% तक ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश प्राइम का किया गया सफल परीक्षण। दुश्मनों के हमले को हवा में मार गिराने में सक्षम है यह मिसाइल, दुश्मनों के लिए बनेगा काल। जी हां, आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का ओडिशा के तट पर चांदीपुर के परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल ने सुधार के बाद अपने पहले उड़ान परीक्षण में दुश्मन के विमानों की नकल करते हुए एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया। यह जानकारी DRDO ने दी। इस मिसाइल का भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मन के हवाई हमले से निपटने में प्रयोग किया जाएगा। इस मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। यह मिसाइल 60 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने की ताकत रखती है। आकाश मिसाइल पूरी तरह से गतिशील है और वाहनों के चलते काफिले की रक्षा करने में सक्षम है। यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से लैस है। ऐसे में यदि यह कहा जाए तो असंभव नहीं होगा कि आज के समय की मांग को देखते हुए यह मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटर व्हीकल रूल्स में हुआ बड़ा बदलाव। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराना हुआ आसान। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल्स नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर है। इसके तहत गाड़ी मालिक के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ही नॉमिनेशन यानी नॉमिनी बनाने का सुविधा मिलेगा। इस बदलाव से गाड़ी मालिक के मौत होने पर नॉमिनी के नाम से मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन करने या ट्रांसफर करने में आसानी होगी। गाड़ी मालिक अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग अलग तरह की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वाहन मालिक की मृत्यु होने पर वाहन मालिक ने रजिस्ट्रेशन के समय जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है वो बिना रोक टोक के गाड़ी को 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मानक आधारित होंगे अगरबत्ती उत्पाद। भारतीय मानक ब्यूरो FFDC और अगरबत्ती एसोसिएशन तय कर रहे हैं व्यवस्था। जी हाँ, जिसने जैसी भी अगरबत्ती बनाकर बाजार में उतार दी उसकी बिक्री शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय मानक ब्यूरो अगरबत्ती उत्पादों के मानक निर्धारित करने जा रहा है। कन्नौज के सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र यानी कि FFDC और अगरबत्ती एसोसिएशन को साथ लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें तय किया जाएगा कि केमिकल व बम्बू स्टिक कैसे होंगे और इनका कैसा अनुपात रहेगा। BIS और कन्नौज स्थित FFDC इस पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। मानकों को लेकर एक बार कमेटी की बैठक हो चुकी है। कारोबारियों और वैज्ञानिकों की राय के बाद अब इसे बेहतर किया जा रहा है। जल्द ये मानक पूरे देश के अगरबत्ती उद्योग पर लागू होंगे। अगरबत्ती एसोसिएशन ऑफ इंडिया जल्द ही ऐसे मटेरियल और केमिकल की सूची देगी जिनका उपयोग नुकसानदेह है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली आटे की रोटियां, ऐसे करें पहचान। जी हाँ, अगली बार जब आप आटा खरीदे तो थोड़ा संभल कर ले, क्योंकि बाजार में अब तेजी से मिलावटी आटे के मामले सामने आने लगे हैं। क्योंकि इसकी रोटियां खाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें, ज्यादातर आटे में बोरिक पाउडर या चौक पाउडर की मिलावट होती है जो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। आमतौर पर ऐसे आटे की रोटियां काफी सख्त बनती है। नकली आटे के जांच का तरीका यह है कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आटा मिक्स कीजिए। अगर आटे में मिलावट होगी तो वह तैरने लग जाएगा। इसके साथ ही नींबू के रस से भी नकली आटे की परख की जा सकती है। आटे में नींबू निचोड़ दे। अगर मिलावटी आटा होगा तो आटे पर बुलबुले उठने लगेंगे। आटे को गूंथते समय भी पहचान की जा सकती है। आटा गूंथते समय उसमें पानी कम लगता है। मिलावटी आटे की रोटियां देखने में ज्यादा सफेद होगी और उसमें नेचुरल मिठास नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब स्मार्टफोन से होगी शराब पीने वालों की पहचान। आसानी से पकड़ लेगा सेंसर। जी हाँ, आज के दौर में स्मार्टफोन ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ बात करने भर के लिए जरूरत नहीं रह गया है, बल्कि एक अहम जरूरत बनता जा रहा है। लोग स्मार्टफोन के जरिए कई काम निपटा लेते हैं। अब स्मार्टफोन शराब पीने वाले व्यक्ति की भी पहचान कर सकता है। एक काम होगा स्मार्टफोन सेंसर की मदद से। सेंसर की मदद से शराब पीने वाले लोगों की पहचान की जा सकेगी। एक नई स्टडी में ऐसा दावा किया गया है। स्टडी में भांग का नशा करने वाले शख्स की पहचान करने के लिए स्मार्टफोन सेंसर डेटा का उपयोग किया गया था, जिसमें स्मार्टफोन सेंसर डेटा के कॉम्बिनेशन को 90% तक सही पाया गया। रिसर्चर ने कहा, किसी व्यक्ति के फोन में सेंसर का उपयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि वह शख्स कब नशे में है। इसके जरिए नशे की टाइमिंग का भी पता लगाया जा सकता है। अब दावा किया जा रहा है कि शराब का नशा करने वाले की भी पहचान हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC लाया खास पॉलिसी। हर दिन 121 रुपए जमा करे तो बेटी की शादी के मौके पर मिलेंगे 27 लाख रुपए। जी हाँ, देश में एक कहावत है कि बेटी पैदा होते ही माता पिता उनकी शादी के लिए पाई पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में भी बेटी है और आपको उसकी शादी की चिंता सता रही है तो परेशान ना हो। LIC बेटियों के लिए खास पॉलिसी लेकर आया है। इसमें आपको अपनी बेटी के कन्यादान पर 27 लाख रुपए मिलेंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी में आपको हर रोज 121 रुपए यानी कि हर महीने 3600 रुपए जमा करने होंगे। हालांकि आप प्रीमियम कम भी कर सकते हैं। अगर आप रोज 121 रुपए जमा करते हैं तो 25 साल में 27 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगर पॉलिसी लेने के बाद आपका निधन हो जाता है तो परिवार को प्रीमियम नहीं भरना होगा। साथ ही बेटी को हर साल 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 25 साल पूरा होने पर पॉलिसी के नॉमिनी को 27 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी। इस डेयरी स्कीम में करिए आवेदन और लीजिए सब्सिडी का लाभ। जी हाँ, डेयरी कारोबार से अपनी आय में वृद्धि करने के इच्छुक किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में 50 पशुओं तक की डेयरी स्थापना के खर्च में 25% तक की छूट दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने कहा कि वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोतरी करने एवं डेयरी व्यवसाय से बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से दुग्ध एवं डेयरी से संबंधित कई नई योजनाएं चलाई जा रही है। विभाग द्वारा हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10, 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकते हैं। डेयरी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को 25% सब्सिडी दी जाएगी। डेयरी पालन का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सरल पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगी क्रांतिकारी बदलाव। जी हाँ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का PM नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में देश की
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिससे भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली दिक्कतों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के लिए डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।